हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के समय के लिए जो परमेश्वर ने आज का बेस्ट डे परमेश्वर ने दिया है। एक नई सुबह परमेश्वर ने दिखाया है, इसलिए आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें जो हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी और महान परमेश्वर है, जो अगुवाई करता है, जो बचाता है और कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और मैं तेरे साथ रहूंगा। इसलिए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे। जो हमारा परमेश्वर अगुवाई करता है, आइए सभी जन एक मन हो जाए। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस बोले। परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, आज का डेस आज परमेश्वर के हाथ में सौंपे ताकि आज का दिन आपके जीवन में एक बेस्ट होकर बदल जाए। गवाही को लेकर आए, हालेलुया। छुटकारे को लेकर आए, बोलो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज के समय के लिए धन्यवाद करें जो प्रभु ने आज का दिन दिखाया है, सांसों को चला रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। हम जो सब हैं, हम जीवित हैं, परमेश्वर ने संभाल के रखा है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जो बचाता है उसके लिए धन्यवाद करें, जो कहता है कि यहाँ तक लेकर आया हूँ तो मैं आगे भी लेकर जाऊँगा, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। सभी जन परमेश्वर की महिमा करें। जो अगुवाई करता उसका धन्यवाद करें। वो कहता है कि मैं आगे भी तेरी अगुवाई करूँगा और मैं तेरे आगे आगे चलूँगा, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। वह जो मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है उसका धन्यवाद करें। छुटकारा देने वाला परमेश्वर है उसका धन्यवाद करें। सहायता करने वाला परमेश्वर है उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आइए आज हम सुबह के समय में परमेश्वर के अद्भुत वचन को मेडिटेट करेंगे और वचन कहता है कि धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बहुत बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, बोलो आमीन। और परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी लोग कैसे होंगे? खजूर के समान होंगे और वो फलेंगे फूलेंगे। सभी जन बोलो आमीन, हालेलुया। और इतना ही नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि लबानोन के देवदार के समान क्या होंगे? वो बढ़ते ही रहेंगे, कहता है आमीन, हालेलुया। और क्या होगा? कि यहोवा के भवन में रोपे जाएंगे और उसके आंगनों में। लेकिन अब परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपने जीवन में कैसे फलेंगे, आप अपने जीवन में कैसे आशीषों को ले पाएंगे। कितने लोग जीवन में आशीषों को लेना चाहते हैं, छुटकारे को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, जॉब में बिजनेस में सेटल होना चाहते हैं, अपने काम में परफेक्ट होना चाहते हैं, सब जगह हालेलुया। तो और आप चंगाई पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका जीवन आनंदमय वाला होकर बदल जाए, आपका परिवार फलना शुरू हो जाए, बढ़ना शुरू हो जाए, हालेलुया। आप चाहते हैं कि आपकी गवाही आपके जीवन में आए। छुटकारे की गवाही कितने लोग मांग रहे हैं? कितने लोग नशे से छुटकारे की गवाही को मांग रहे हैं, गलत कामों से छुटकारे की गवाही को मांग रहे हैं, जो कि मन में इधर उधर की बातें टेंशन देती, गलत गलत चीज़ें होती है, डिस्टर्ब करती है। गुस्से की आत्मा से कितने लोग आज़ाद होना चाहते हैं? गलत गलत आत्माओं से, व्यभिचार की आत्माओं से, गुस्से की आत्माओं से कितने लोग आज़ाद होना चाहते हैं? निंदा लालच चोरीपन की आत्मा से, हर गलत आत्माओं से कितने लोग आज़ाद होना चाहते हैं और परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, फलना चाहते हैं, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम फलोगे फूलोगे, पर कहाँ पर? यही तो बात है, कहाँ पर? और लिखा कि परमेश्वर के आंगनों में, हालेलुया। तो दाऊद कहता है कि मैं उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। वो क्यों कहता है? क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर के फाटक के अंदर, परमेश्वर के गेट के अंदर, हेवन के अंदर सब कुछ है, सारी ब्लेसिंग्स है, सारा आपकी आशीषों का सोर्स है, आपके बिजनेस को लगातार चलने का सोर्स है, बढ़ने का सोर्स कहाँ से आता है? फाटक के अंदर से। तो फाटक के अंदर क्या है? परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का आंगन है। पर वो कहाँ, कैसे हम एंटर कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर की तारीफ है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके आंगनों में फलेंगे फूलेंगे। आज कितने लोग परमेश्वर के आंगन में रहना चाहते हैं, मतलब उसकी उपस्थिति में रहना चाहते हैं? कितने लोग? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग मेरे आंगन में रहना चाहते हैं, जो मेरे स्थान में रहना चाहते हैं, वही फलेंगे फूलेंगे और बढ़ते चले जाएंगे, बोलो आमीन। आज बहुत सारे लोग अपने स्थान को छोड़ चुके हैं, अपने विश्वासी को स्थान को छोड़ चुके हैं, हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर के आंगन में नाम के दिखाई देते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि वो नाम के दिखाई देते हैं, इसलिए वो फल फूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो नाम के हैं। इसलिए आज आपको अपने विश्वासी का कुर्सी को नहीं छोड़ना, अपने स्थान को नहीं छोड़ना, ताकि आप परमेश्वर के आंगनों में बने रहें। अपनी सेवा को नहीं छोड़ना, अपने काम को नहीं छोड़ना, ताकि आप परमेश्वर में बने रहें और फलते फूलते जाएं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। शैतान बहुत चालाक है। शैतान अलग अलग तरीके से क्या कर रहा है? लोगों को भरमा रहा है, विश्वासियों को परमेश्वर से दूर करने की कोशिश कर रहा है। लगातार वो कोशिश कर रहा है।
लगातार भरमा रहा है, लगातार इधर उधर कर रहा है, लगातार वो परमेश्वर के आंगन से रिमूव करने की कोशिश कर रहा है, आपको हटाने की कोशिश कर रहा है। आज आपको समझना होगा क्योंकि ब्लेसिंग का सोर्स परमेश्वर की उपस्थिति से आता है, परमेश्वर के आंगन में बने रहने से आता है, परमेश्वर में अड़े और खड़े रहने से आता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि कौन कौन लोग और कैसे किस तरह से फलेंगे जो परमेश्वर के लोग हैं, जो आंगनों में रहेंगे और वही फलेंगे फूलेंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए आपको परमेश्वर की प्रेजेंस को नहीं छोड़ना चाहिए। आपके लाइफ में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, कि कैसी भी बातें क्यों ना हो रही हो, कैसी भी चीज़ें हो रही हो सकता है इस समय में बीमार है, दुखी है, लाचार है और बहुत ही ज़्यादा असमंजस की स्थिति में बैठे हैं, डरा, बहुत ही ज़्यादा डर है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा निराशा में चले गए हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा और मैं आजाद करूंगा। आमीन। हालेलुया। इससे सभी जन तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी आशीषों को, छुटकारे को लेने के लिए, अपने जीवन को लेने के लिए, जो हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी महान है। हालेलुया। और परमेश्वर के आंगन में फूले फलेंगे और कैसे होंगे? वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे लहलहाते रहेंगे कहता है। और कहता है कि वो रस से भरे होंगे, आशीष से भरे होंगे। हालेलुया। आत्मिक जो फल है ना, उससे आप भरे होंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। और इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, यदि इस समय में आप डर में, परेशानी में, चिंताओं में, और ये सब क्यों और आपके जीवन में, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति से चले गए हैं, दूर हट गए हैं। आपको फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में आने की आवश्यकता है, फिर से विश्वास में बढ़ने की आवश्यकता है, फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में पूरी तरह से आकर भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ताकि आज से आप परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके आंगन में बस सकें और फलना फूलना शुरू हो सके। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। दाऊद क्यों कहता है कि परमेश्वर मुझे तेरे भवन में रहना अच्छा लगता है? क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर का भवन एक जो है वो आशीष का सोर्स है, और सिर्फ आशीष पाने के लिए प्रभु के भवन में रहना नहीं चाहता था, वो प्रभु को पाने के लिए, प्रभु को देखने के लिए, प्रभु को ताकने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में रहने के लिए, यह प्रेम था। प्रभु यीशु की तारीफ। धन्यवाद यीशु। इसलिए दाऊद इतना आशीषित हुआ और फलता फूलता गया, क्योंकि वह परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहता था। आज बहुत सारे लोग आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु को लेना नहीं चाहते, प्रभु को प्राप्त करना नहीं चाहते। यदि आपके जीवन में प्रभु आ जाएंगे, पहला स्थान परमेश्वर को देंगे, तो आपके जीवन में सब कुछ पीछे पड़कर मिलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। चाहे वो हीलिंग हो, छुटकारा हो, चंगाई हो, ब्लेसिंग्स हो, सब कुछ आपके पीछे पड़ना शुरू हो जाएगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ। धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डरे मत, घबराए मत। परमेश्वर के आगे, और परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। परमेश्वर सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। इसलिए आज जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ चुके हैं, परमेश्वर के घर को छोड़ चुके हैं, प्रार्थना करना छोड़ चुके हैं, अलग कुछ भी रीज़न हो सकती है आपके जीवन में, और आप परमेश्वर को छोड़ चुके हैं, तो फिर से वो परमेश्वर के निकट आए, तभी वो आपके निकट आएगा, आपको छुड़ाएगा। आज हो सकता है आपके जीवन में शैतानी अटैक हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा वो शैतानी अटैक हो रहा है लगातार आपके लाइफ के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके हस्बैंड के ऊपर, आपके वाइफ के ऊपर, आपके घर के सदस्य के ऊपर हो रहा है, आपके बिजनेस के ऊपर, आपके जॉब के ऊपर, आपके काम के ऊपर। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आने का फैसला लेंगे आज ही, तो हर एक बंधन टूटेंगे और आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसे शैतान लगातार वो रोकता है। क्यों? जब आप चर्च आना चाहते हैं तो रुकावट क्यों डालता है? रिश्तेदार क्यों आ जाते हैं? उससे लड़ाई झगड़े क्यों हो जाते हैं? उस दिन प्रॉब्लम क्यों आ जाती है? वो दिन इधर उधर से बुलावा क्यों आ जाता है? फ़ोन कॉल क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। उसको पता है, शैतान को वचन पता है कि यदि आप परमेश्वर के आंगन में रहेंगे लगातार, मतलब उसकी प्रेजेंस में रहेंगे लगातार, तो आप 100% फलेंगे फूलेंगे और आपको कोई रोक नहीं सकता बढ़ने से। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है। धन्यवाद यीशु। ऐसा शैतान लगातार रोकता है, लगातार लड़ाई कराता है, लगातार फालतू की बातें करवाता है, लगातार असमंजस में डालने की कोशिश करता है, आपको निराश करने की कोशिश करता है। इसलिए मसीह में भाइयों बहनों, परमेश्वर के निकट आए तो आपके निकट आएगा। पूरी तरह से अपना जीवन समर्पण करें और शैतान की चालाकी वाली बातों में ना आए, निराशा वाली चीज़ों में ना पड़े, परमेश्वर में आनंदित रहें, प्रभु में अड़े और खड़े रहें। आपका फोकस होना चाहिए परमेश्वर। यदि आपका फोकस इंसान होंगे, आपका फोकस होगा इधर उधर की चीज़ें होंगी, तो फिर आपको मुश्किल होंगी। लेकिन आपका फोकस यीशु है, परमेश्वर है, वचन है, तो कोई आपके आनंद को छीन नहीं सकता, कोई आपके ब्लेसिंग को नहीं छीन सकता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है। धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के निकट आए, आपको छुटकारा देने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आइए सभी जन एक मन हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर पिता, दयालु करना निधन पिता, परमेश्वर पिता, जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ चुके हैं, आज पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा दोबारा परमेश्वर के निकट आए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम
में हर एक दुष्ट शक्ति को मैं फायर बोलती छोड़कर जाए। बहुत सारे लोग ऐसे फंसे हुए हैं, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए, दुष्ट आत्माएं छोड़कर जाए, हर एक गलत संगति से आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती बंधन टूट जाए, टूट जाए। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए। हालेलुया। रबा कतिरा डबा शंतिरा डबी गिदिरा डबा कतिरा डबा शंतिरा डबा कतिरा। दुष्ट आत्मा जाए, शैतानी हमले से आजाद हो जाए, शैतानी अटैक से आजाद हो, इसी वक्त शैतानी अटैक से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता दयालु करने निधन पिता परमेश्वर है, हर एक शैतानी अटैक से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने भी अटैक्स आपके लाइफ के पर हो रहा, आपके जीवन के पर हो रहा, आपके माइंड में और आपकी सोच में और आपके विचार में हो रहा है, आपके लाइफ के पर हो रहा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर अटैक को मैं टालते आपके घर से जाके, परिवार से जाके, बिजनेस से जाके, जॉब से जाके, लाइफ से जाए, हर एक बंधन टूट जाए, टूट जाए। होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। हालेलुया। रबा कत्तुरा लबा शंतिरा डबे के तिरा लबा कतिरा। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। दयालु करना निधन पिता परमेश्वर, सेनाओं का परमेश्वर जो आजाद करता हम तेरा धन्यवाद करते, जो छुटकारा देता हम तेरा धन्यवाद करते, जो मदद करते हम तेरा धन्यवाद करते। इसी वक्त तक के फाइनेंशियल जॉब जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जॉब की जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है आजाद हो जाए। जो सस्पेंडेड कर दिया गया या जॉब से निकाल दिया गया, बार बार निकालना चाहते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ की तरफ बंधन टूट जाए। मैं बेस्ट जॉब की घोषणा करते आपके लाइफ के ऊपर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं बेस्ट काम की घोषणा करती हूँ आपके लाइफ के ऊपर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आज आपको कैसे भी नजर से देख रहे हैं, कैसे भी आपके बारे में कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं, चिंता ना करें। परमेश्वर आपके लाइफ में बेस्ट करने जा रहा है, आपके लाइफ में बेस्ट ही होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चिंता ना करें, सिर्फ परमेश्वर के आंगन में आपको बसना है। ये याद रखो कि मुझे प्रभु के आंगन में रहना है, मुझे कोई भी फालतू की बातें नहीं करना है, मुझे कोई भी इधर की चीज़ों को नहीं करना है। और प्रभु में बने रहना, तब परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा और अगुवाई करेगा और शापित चीज़ें छोड़कर जाएगी। कितना भी अटैक कर ले, कितना भी जादू टोना तंत्र कर ले, लेकिन प्रभु के आंगन में हर दिन आपको बाइबल पढ़ना है, हर दिन परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करना है, हर दिन प्रार्थना करना है, हर दिन वचन में बने रहना, वचन को पूरा करना है, तो कोई आपकी आशीष को रोक नहीं सकता। आज आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले समय के लिए प्रभु आपकी तैयारी करवा रहा है। आज अभी बने रहें, अड़े खड़े हैं आज से ही और लगातार बने रहें, क्योंकि आने वाला समय आपके लाइफ में बेस्ट होने वाला है, बेस्ट चीज़ें होने वाली है। आपका काम बेस्ट होगा और चलेगा भी यीशु के नाम में। आप बेस्ट जॉब को लेने वाले हैं। आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है, चिंता ना करें, प्रभु आपको तैयार कर रहा है, प्रभु अपने राज्य के लिए स्थिर कर रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में को शेप में लेकर आ रहा है, आत्मा को शेप में लेकर आ रहा है और बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। वो मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया करो, इनके जीवन को आशीष करो, बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए, हर एक शैतानी अटैक से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को यीशु अप्पा ने सुन लिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के लोह में कवर करते हैं। अनुग्रह और शांति दे, शांति दे, शांति दे। जिन जिन घरों में प्रॉब्लम है यीशु के नाम में शांति की घोषणा करती हूँ। हर एक शैतानी अटैक से आजाद हो जाए। जिनके घर में लड़ाई झगड़े चल रहे आजाद हो जाए, हस्बैंड वाइफ के बीच में चल रहा आजाद हो जाए, परिवार एकदम से रिन्यू हो जाए, एक हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह के नाम में कवर करते। जो लोग इस समय परेशान है, एक परेशानी दूर हो जाए, निराशापन से बाहर है, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, पवित्र आत्मा छुए। ओ होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। जब बेस्ट हस्बैंड बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणाएं करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, पवित्र आत्मा छुए 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं गवाही की घोषणा करती हूँ, गवाही की घोषणा करती हूँ, गवाही की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। छुटकारे की घोषणा करती हूँ, अनुग्रह दिए, धन्यवाद करती हूँ। जो लोग इस समय में दर्दों में परेशानी में, पवित्र आत्मा ईश्वर आजाद हो जाए, दुष्ट के काम छोड़कर जाए यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मदद और सहायता करो, अनुग्रह दो, शांति दो परमेश्वर। इनके जीवन में जितने लोग बीमार, अपने हाथों को रखो और अभिषेक का तेल को लगाना शुरू करो यीशु के नाम में। हर एक रोगों से आजाद हो जाए। पेट की जितनी भी रोग है, जितनी भी यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आपका हार्मोन्स नॉर्मल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त हर एक घाव चंगा हो जाए, डायबिटिक घाव चंगा हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जितनी भी स्कैल्प की प्रॉब्लम है, जितनी भी प्रॉब्लम है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। होली गोस्ट फायर, जितने भी घाव है चंगे हो जाए यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर फायर फायर, रसोनियाँ जाए, पथरियाँ जाए यीशु के नाम में जाए। ठहर ना पाएगा, वचन कहते हैं कोई भी शत्रु तेरे सामने टिक ना पाएगा, ठहर ना पाएगा। इसी वक्त बीमारी को मैं फायर बोलती हूँ। दुष्टात्मा जाए, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जिनका ब्लड नहीं बन पाता है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जितनी भी रोग है आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर, जिनका डायलिसिस चल रहा है चंगे हो जाए। हर एक गंदे कामों से आजाद हो जाए, व्यभिचार के स्पिरिट छोड़कर जाए। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, बीमारी से आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा जाए जाए जाए।
यीशु के नाम में गले के थ्रोट की प्रॉब्लम से जादू जाए, जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, जो रात को भी अजीब सा होता है आपके हार्ट में, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, होली गोस्ट फायर फायर हर एक दर्दों से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मैं गवाही की घोषणा करती, प्रभु जी मदद कर, सहायता कर, यीशु मसीह के नाम में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। बड़ी गवाही की घोषणा करते हैं परमेश्वर, मदद और सहायता करो परमेश्वर पिता, अनुग्रह दो। हर एक जो प्रॉब्लम्स चल रही है आपके लाइफ के पर यीशु के नाम में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। शैतानी अटैक्स छोड़कर जाए इसी वक्त। जो बीमारी के हालात में बेड पे हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। पवित्र आत्मा शुए 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 यीशु के नाम में जादू, जिनके हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, पवित्र आत्मा शुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। दुष्ट आत्मा जाए, जिनको इलाज बीमारी है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। दुष्ट आत्मा जाए जाए जाए। होली गोस्ट फायर सर्वाइकल की प्रॉब्लम जाए, इसी वक्त जितने भी सर्वाइकल के रोग यीशु के नाम में आजाद हो जाए। साइनस के स्पिरिट से आजाद हो जाए, अस्थमा के रोग से आजाद हो जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते परमेश्वर। गवाही की घोषणा करती, यीशु के नाम में कवर करते हैं। चारों तरफ सरदूत के बारे में रखती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। अब अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।